सब के मैंडेट का एहतराम करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के अरकान से खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। कहा, बाज़ मरतबा ऐसे फैसले भी करने होंगे जो ज़ाती तौर पर पसंद ना हो, लेकिन वो फैसले पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। उनके दौरा कराची का मकसद ये पैगाम देना है कि सब एक टीम बनकर काम करेंगे। इससे पहले कराची आमद पर वज़ीर-ए-आज़म की मज़ार क़ाइद पर हाज़री। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हलफ लिया। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम है। हुकूमत वजारत दिफा से पूछ कर बताए एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को भिजवा दिया। अदालत का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाअत सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी जज्बाती हो गए। कहा, उनका बेटा हसन नियाज़ी लापता है। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा, उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हसन नियाज़ी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 72,000 की हद पार कर गया। कारोबारी दिन के दौरान 1000 पॉइंट से जायद के इजाफे के बाद 72,414 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 71,369 पर बंद हुआ था। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी पीटीआई से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल को कह दिया है आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। हम किंग्स पार्टी नहीं, ना डिक्टेटरशिप है कि इजारादारी हो। कोर कमेटी में 70 मेंबर हैं। मीटिंग्स में सब खुलकर बात करते हैं। चेयरमैन पीएससी की तैनाती और कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के साथ वुज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों की मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि चेयरमैन पीएससी अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत है, कोशिश होगी ये रिवायत बरकरार रहे। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई है, मामला 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद इनके पास चलकर गया था। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया था। खान साहब और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद का कहना था कि उन्होंने खुद बानी पीटीआई को कहते सुना है कि ऑपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। अमरीकी सेनेट में इसराइल यूक्रेन ताइवान के लिए $95 अरब मालियत का इमदादी बिल मंजूर। इमदादी बिल के हक में 79, मुखालिफत में 18 वोट डाले गए। इमदादी बिल में से यूक्रेन को 61 अरब, इसराइल के लिए 26 अरब, ताइवान के लिए $8.12 अरब मुख्तस होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल यूक्रेन ताइवान के लिए इमदादी बिल पर अमरीकी सदर जो बाइडन के दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर दिया। शदीद बारिशों ने शारजा के मुतादिद इलाकों में इंसानी सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा कर दिए। माहिरीन सेहत का आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत का कहना है कि बारिश के पानी में सेवरेज के मिलाप से बीमारियां फैलने का खदशा है। वबाई अमराज से निमटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर और महाना अक़सात पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही करके 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत अगर सस्ती रोटी देना चाहती है तो इसमें क्या मसला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नान और रोटी के सरकारी नरखनामे के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सवाल। नान भाइयों के वकील ने कहा कि रोटी पर कम से कम 27 रुपए, नान पर 30 रुपए लागत आती है। इस्लामाबाद के 3000 तनूरों में काम करने वाले 12,000 अफराद का रोजगार खतरे में है। इंतजामिया ने तनूरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अदालत रोटी की कीमत में कमी का 15 अप्रैल का नोटिफिकेशन
कलअदम करार दे। इस्लामाबाद इंतजामिया, कंट्रोलर जनरल प्राइस, वफाकी प्राइस कंट्रोल काउंसिल और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ख्वाहिश है मखसूस नशिस्तों का मसला आपस में बैठकर हल किया जाए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, मौजूदा हालात में सियासी माहौल को गर्म करना ठीक नहीं। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सियासी मामलात को अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहिए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद KPK में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो हलफ नहीं लेने देंगे। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि वज़ीर आला डायलॉग बाजी करते फिरें। PTI ने खुद ऐसी पार्टी मुंतखब की जिसने अपना इलेक्शन अपने निशान पर नहीं लड़ा। कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें किसी सूरत PTI को नहीं मिल सकती। मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मौलाना को PTI का तर्ज सियासत नहीं अपनाना चाहिए। मामलात हमेशा डायलॉग से हल होते हैं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्तों में कहा गया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस दी जाएँ। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया के अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराकर पीर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान के एडवोकेट जनरल KPK पेश न होने पर मुआसरत। बानी पीटी और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी वक्फे के बाद अदालत में पेश न हुए। जूनियर वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बुशरा बीबी के वकील की एक मरतबा फिर अदालत से सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि केस के मेरिट्स पर काम हो चुका है, मरकजी अपीलों पर ही रहेंगे। वक्फे से पहले खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल में तमाम सबूत बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ होने का कहा। केस के गवाह लतीफ का बयान भी अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी हुक्काम के ताउन पर इत्तफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी काउंसलर सेक्शन पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक की क़यादत का बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के बाकायदा तबादले के जरिए बाहमी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि फरीकैन ने बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की मुताद्दिद याददाश्तें और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची और लाहौर का भी दौरा किया। ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई मुहैया करने वाली कंपनीज पर पाबंदियां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को फैलाने और तरसील की वजह से लगीं। ये ज़राए चीन और बेलारूस में कायम थे। मुशाहिदा किया कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आलात और दीगर अशिया फराहम करते हैं। इमरजेंसी पैनिक हेल्पलाइन अपनी नौयत का अनोखा मंसूबा है। ये हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, तमाम कमजोर तबकों के लिए है। पैनिक हेल्पलाइन पुलिस के कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज सादा कपड़ों को तरजीह देती हैं। पुराने कपड़े इलेक्शन से भी पहले के हैं। मरियम नवाज क्या पहन रही हैं, इसके लिए उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बात उनकी कारकर्दगी पर होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तकर्रुरी। सोनिया शमरोज की बतौर AIG एस्टैब्लिशमेंट तैनाती का एलामिया जारी। सोनिया शमरोज का कहना है कि खवातीन ऑफिसर्स को मर्द ऑफिसर्स के बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं। सोनिया शमरोज DPO चित्राल और DPO बडगराम रह चुकी हैं। कराची की डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब ड्राइवर ने कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। कार सवार का दावा है कि मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी को बचाते हुए उसकी गाड़ी उलट गई। बलोचिस्तान के जिला चमन, तफ्तान, सैंजेक और पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिबी और बारखान समेत बलोचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासर। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल, बहाली का काम जारी।
जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। मुजव्वज़ा चाइल्ड मैरिज बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा। बिल में लड़के और लड़की की शादी की कम से कम उम्र 18 साल करार दी गई है। बिल के तहत जब तक कोई शख्स शनाख्ती कार्ड पेश ना करे शादी ना की जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में तैयार किया गया बिल होम सेक्रेटरी को भेज दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्जिम अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस और मुद्दई के वकला को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस और वकला मुल्जिम को पकड़ने के लिए अहाता अदालत में भागते रहे। मुल्जिम पर शहरी पर फायरिंग करने के इल्जाम में थाना मंडी बहाउद्दीन में मुकदमा दर्ज है। रूस के नायब वज़ीर दिफा तैमूर एवनोव को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक तैमूर एवनोव ने कम से कम 10 लाख रुपए रिश्वत ली। इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 15 बरस कैद है। रूस के नायब वज़ीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी। प्रोफेसर नईमा खातून ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 123 साल तारीख में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान में मुतवाज़ी फेडरेशंस का नोटिस ले लिया। FIH ने PHF के दोनों धड़ों को 25 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले का हल निकालने की भी दरख्वास्त। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने पहले ही 25 अप्रैल को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान के 2 भाई कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। बड़ा भाई अब्दुल्ला जमान क्वार्टर फाइनल में तो छोटा भाई रेयान जमान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की खातून बॉक्सर रोमा यूसुफ की प्रोफेशनल बाउट में शानदार कामयाबी। थाईलैंड की बॉक्सर को 2 राउंड्स में जेर कर लिया। ये रोमा यूसुफ की पाकिस्तान से बाहर तीसरी प्रोफेशनल बाउट थी। 24 साल रोमा अगले माह थाईलैंड ही की बॉक्सर से मुकाबला करेगी। और शायकीन हो जाएं तैयार, जियो फिल्म्स के इश्तराक से पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मौसम गर्मा में मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश होगी।